नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल भिवान ट्यूटर्स पे स्वागत करता हूँ। आज हमारी क्लास रियल नंबर्स के जो एक्सरसाइज 1.2 है उस पे आधारित है। उसमें आपके कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किन सब पैटर्न पे क्वेश्चन आधारित है, उन सब पे चर्चा होगी। आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है और इसके माध्यम से HCF और LCM हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो भी NCERT के आधार पर। इन हिंदी में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें करवाऊंगा। चीजें शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे भिवान ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे हमारी क्लास को देखते हैं और अगर उन्हें हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और अपने दोस्तों तक इन क्लासों को शेयर कीजिए। ठीक है, आज की हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्लास का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें पूछा जाता है कि गुणनखंड विधि से आप लोग ये ज्ञात कीजिए, उनके HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है उन सब पे हमारी चर्चा होगी। उसके माध्यम से HCF और LCM कैसे ज्ञात कर सकते हैं उन पे चर्चा होगी। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने पहले क्लास कराई थी उसमें आप सभी लोगों को मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को मैंने बेसिक चीजें करवाई थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या होते हैं? जरूर आप अपने पीछे के नोट्स देखिए तो और मुझे बताइए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं आप सभी लोग ये बताओगे कि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इसके बाद 3 और 5 7 ऐसे ऐसे चलती जाती है। यानी कहने का मतलब यह है अभाज्य संख्या होगा अब वह संख्या स्वयं और वह संख्या एक और स्वयं यानी 2 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्याएं या तो 1 से विभाजित होती है या जो खुद है उससे विभाजित होती है। यानी जैसे 5 है या तो 5 तो 1 से विभाजित होगा या खुद 5 से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा। अगर मैं आपसे 6 की बात कर लूँ तो 6 क्या एक प्राइम नंबर है? आप लोग बोलोगे सर ये तो 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी और 6 से भी। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा ही या तो 1 से विभाजित होना चाहिए था या 6 से, ऐसा होना चाहिए था। 7 देख लीजिए आपकी या तो 1 से विभाजित है या 7 से विभाजित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि या तो स्वयं से विभाजित होती है यानी स्वयं जो संख्या है उससे, या 1 से विभाजित होती है। तो इन दोनों से जो संख्या विभाजित होती है वह आपके अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। कक्षा 4-5 में भी आपने पढ़ा होगा कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, मैं चीजों को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके कोई संख्या है 20 का मैं आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तो आप लोग भूल चुके होंगे शायद, और कई बच्चों को आता भी है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है और जो भूल गए हैं वो मेरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिए। अभाज्य गुणनखंड 20 के क्या होते हैं? 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? तो सबसे पहले ऐसा हम करते हैं, 20 को यहाँ पे लिखते हैं और फिर हम इसमें क्या करते हैं, कई मेरे बच्चे क्या करते हैं इसमें 4 से भाग दे लेते हैं, 20 से डायरेक्ट भाग दे लेते हैं और 10 से भाग दे लेते हैं। ऐसा नहीं करना। हमें अभाज्य गुणनखंड का नाम आते ही हमें ऐसा देखना है कि जो संख्या दी है वह सबसे छोटी से छोटी किस संख्या से विभाजित हो सकती है। तो हमें ध्यान से देखते ही मुझे पता चल गया कि ये 20 सबसे छोटी 2 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होते ही कितना आएगा 10। फिर 10 को देखते ही मुझे वापस पता चल गया ये 10 भी 2 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होने के बाद कितना बचा 5, और 5 बताइए अब किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा और यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ तक कि जहाँ पे 1 आ जाए वहाँ पे हमारे अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाते हैं। यानी करना ये है जो 20 के अभाज्य गुणनखंड है आपके, एक तो इनको ऐसे लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 5, ऐसे आपको लिखना है। अब या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो 2 कितनी बार है
2 बार, हमने 2 के ऊपर 2 पावर चढ़ा दी, यानी इसका मतलब 2 2 बार है, और गुणा में 5 की पावर 1। ऐसे हमने चीज़ों को लिख दिया। 5 की पावर 1 है, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं या 1 भी पावर लगा सकते हैं, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है उसको पावर में चढ़ा दिया, और 5 कितनी बार है, एक बार हमने पावर को चढ़ा दी। ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग मुझे बताइए 75 का 75 का गुणनखंड क्या होगा? 75 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग सबसे पहले ये बताओगे, हम 75 में किसका भाग दे सकते हैं? 2 का जा नहीं सकता, 3 का जाएगा। 3 का कैसे जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 25। अब 25 में किसका भाग जाएगा? सब मेरे भाई बता देंगे। 5 का जाएगा सर, 25। 5 में वापस किसका जाएगा? 1 बार। यानी अब 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 5, 5 2 बार है, 5 गुणे 5। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, मैंने यहाँ पे बताया 75 को 3 की पावर 1 और 5 कितनी बार है? 2 बार। ऐसे अभाज्य गुणनखंड में आपको दर्शा सकते हैं। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही, बहुत ही सिंपल है, उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं कि अब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे ज्ञात कर सकते हैं। HCF और LCM कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उन पे हमारी चर्चा होगी, करते हैं। ठीक है, अगर मैं मानूं 20 और मैं मानूं, अगले टाइप पे चलते हैं। हमारा अगला टाइप क्या है? अगर 20 और 30 का, मैं आपसे एक एग्जांपल है ये मेरे भाइयों, एक एग्जांपल है ये आपके, कि 20 और 30 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मेथड से आपको HCF यानी वो मैंने बता दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वे LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। क्या होगा इसका, ये आपको दोनों बताने। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि 20 आते ही हमको 20 को यहाँ पे लिखना है ऐसे, और 30 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 30 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 20 में सबसे छोटी संख्या मैं पूछूं किसका भाग जाएगा, तो आप सब लोग बताओगे सर यहाँ पे 20 में 2 का भाग जाएगा। कितनी बार? 10 बार। 10 में वापस मैं पूछूं कि 10 में सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाएगा, तो आप सब लोग बताओगे सर 2 का जाएगा। कितनी बार? 5 बार। 5 में किसका? 5 का। यहाँ पे 1 आ गया। तो हम 20 को ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे भाई, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 2 बार, गुणे 5 1, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे चीजें कठिन नहीं है आपके लिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब 30 में मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 30 विभाजित हो जाए, तो आप सब लोग बताओगे सर 2। 2 से कितनी बार? 15 बार। और 15 किससे विभाजित होगा? आप सब लोग बताओगे सर 3 से। कितनी बार? 5 बार। और कितनी बार जाएगा? 5 में 1। ये अब 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो, सबसे पहले मैं अगर 30 के भी यहाँ पे लिख दूं फैक्टर, तो देखो 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ से देखो, अब देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है ना? अब देखो, अब सबसे पहले हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो क्या करूं? HCF ज्ञात करने का मतलब ये है, अगर मैं इसको भी ऐसे लिख दूं थोड़ी देर के लिए, पावर हटा के समझाने के लिए चीजों को ऐसे लिख दूं,
तो सबसे पहले देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें हाईएस्ट दोनों में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन 20 और 30 के गुणनखंड में क्या कॉमन है। तो मेरे को एक चीज साफ दिखाई दे रही है, ये दो दो इन दोनों में कॉमन है, ये दो और इसके पेयर नहीं बन रहे, इसमें और इसमें ये पेयर बन गया, और दो का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर बन गया, यानी 5 का भी पेयर बन गया। यानी कितने पेयर बन गए, एक तो 2 का बन गया, एक 5 का बन गया, यानी 2 गुणे 5 हमने ऐसे लिख दिया चीजों को। एक कितना पेयर बना, एक 2 का 2 मैंने लिख दिया, एक 5 का 5 का, यानी 10 इसका HCF है, 20 और 30 के HCF आपके 10 है, ये हो गया। अब देखो 2 और 3 के पेयर नहीं बने ना, इसलिए हम उनका HCF में नहीं लेंगे। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें 20 और 30 का LCM ज्ञात करना है, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पे मतलब जो 2 कितनी बार आया है, 2 सबसे ज्यादा बार देखना है, जो संख्या इन दोनों में आई है 2 कितनी बार आया है, 2 बार, वो मैंने लिख दिया। और 5 इसमें है, 5 इसमें है, वो मैंने लिख दिया। और अगर 3 आया है, जो संख्या इन सब में आई है ना, वो हमें लिखनी है, जितनी ज्यादा बार आई है, ज्यादा से ज्यादा पावर, वो हमें वहां पे लिखनी है। 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब देखो 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 हमारे 20 और 30 का LCM है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देता हूँ जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो सके और आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF वे LCM पूछूं तो क्या हो गया, आप बताइए अभाज्य गुणनखंड विधि से 15 और 12 के क्या हो गए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 को ऐसे लिखोगे यहाँ पे और 15 को यहाँ पे इधर। अगर मैं आपसे पूछूं 12 सबसे छोटी संख्या किससे विभाजित होगा, तो सब बच्चों का यह जवाब होगा 2 से, और कितनी बार, 6 बार। वापस 6 किससे विभाजित होगा, 2 से, कितनी बार, 3 बार, और 3 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, यानी 12 के जो फैक्टर बने आपके पास वो बने 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे ऐसे बने फैक्टर। ठीक है, अब 15 पूछूं तो आप सब लोग बताओगे 3 से कितनी बार, 5 बार, और यहाँ पे 1 आ गया। अब 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 गुणे 5। तो अगर मैं आपसे इन दोनों 12 और 15 के HCF पूछूं तो आप सब लोग मुझे क्या बताओगे, इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। 2 इसमें नहीं है तो 2 तो नहीं बनेगा, 2 का कैंसिल हो गया। 5 इसमें नहीं है, 5 का भी कैंसिल हो गया। लेकिन मुझे 3 यहाँ पे देखिए, 3 है ना, इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 का एक पेयर बन गया, यानी 3 हमारे इस क्वेश्चन का HCF है। अब हमें LCM देखना है। LCM के लिए देखिए 2 गुणे 2 ऊपर वाले में है और 3 है, वो मैंने लिख दिया। 3 यहाँ पे है, वो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 5 को भी मैंने लिख दिया। यानी 4 तिया 12, 12 पंजे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी 12 और 15 का जो आपके LCM होगा वो 60 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, चीज़ों को मैं आपके लिए आसान कर पाया होगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। उन सब चीज़ों पे बात चर्चा होगी। अगर दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए इन क्लासों को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासों को लाइक कीजिए। और हमारे अभी तक आपने हमारे B1 ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो भी क्लास अपलोड होगी यूट्यूब पे उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके। अब देखो एक्सरसाइज हमारी 1.1 मैंने पूरी तरह करवा दी है आपको, और 1.2 का आज पहला दिन है, और पहले दिन में हमने जो क्वेश्चन उठाया है
वो आपके देखिए अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा 140। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके है 140। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। और अब तो देखते ही हर बच्चा इस क्वेश्चन को मेरे कराने से पहले ही कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहला स्टेप पूछूं आपसे तो आप लोग मुझे क्या बताओगे? सर हमें पहले तो ऐसा बनाना है बॉक्स, फिर इसमें 140 को यहाँ पे लिखना है, फिर सबसे छोटी संख्या देखनी है जिससे कि 140 विभाजित हो जाए, भाग चला जाए। तो सबसे छोटी संख्या 2, ठीक है। 2 का भाग देने के बाद कितना बचा? 70। 70 में वापस मैं आपसे पूछूं कि कौन सी संख्या है जिससे विभाजित हो जाए 70 छोटी से छोटी, तो वो बताओगे आप 2। कितनी बार? 35 बार। 35 किससे विभाजित होगा? 5 से। कितना आया? 7। और 7 विभाजित होगा तो 1 आ जाएगा। यानी 140 के जो आपके गुणनफल है वो है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आया आपके। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया है कि 2 कितनी बार है, उसको पावर में चढ़ा दो 2 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार। उसको ऐसे ही लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, कुछ भी, दोनों। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ तक आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है दोस्तों। बहुत ही चीजें आसान थी, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके लिए आसान हो पाई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 156 का आपको गुणनफल बताना है। अब देखो 156 को मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा। अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं किसी बच्चे को उठा के पूछता हूं कि इतना मैंने तेरे को बता दिया, अब तू ये बता 156 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे सबसे छोटी से छोटी, जिससे 156 विभाजित हो जाए, तो वो लड़का मुझे बताएगा 2 से। 2 से कितनी बार? 2 सत्ते 14 और एक हासिल का बचा इतनी बार, 78 बार, 78 बार। अब वापस 78 में कौन सी छोटी से छोटी? 2 का कितनी बार? 36 बार। 36 बार जाएगा ना। और वापस 36 में 2 का कितनी बार? 18 बार। और 18 में वापस 2 का 9 बार। 156 है ना, 7 8 39 आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 39 आएगा, गलती हो गई, मैंने 158 समझा वहां पे। यहाँ पे कितनी बार? 39। 39 में किसका भाग जाएगा? अगर मैं छोटी से छोटी संख्या पूछूं आपसे तो किसका भाग जाएगा? यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है 3 का। कितनी बार? 13 बार। 13 में किसका भाग जाएगा? तो 13 में 13 का भाग जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब देखो 156 के जो फैक्टर बने, गुणनफल बने आपके, वो ये बने 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? या 156 के जो आपके गुणनफल है, 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 13 कितनी बार है? 1 बार। ये आप चीजों को ऐसे लिख सकते हो। यह आपका 156 का गुणनफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे कि मैं चीज़ों को वापस रिपीट कर सकूँ आपके लिए और चीज़ें आपके लिए बेहतर कर सकूँ। और लेकिन मैंने चीज़ें बहुत आपके लिए बारीक कर दी है यहाँ पे। इसके अलावा आपका
कोई भी चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ से नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, उसका आपको गुणनफल बताना है। एक एक क्वेश्चन मेरे भाई मैं अपने हाथ से करवा रहा हूँ। चाहता तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा के बाकी के होमवर्क के लिए दे सकता था, लेकिन नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो कैसे करेगा, उसके लिए मेरा ये प्रयास है। ठीक है, अब हमारा देखते हैं अगला क्या है। 3825 यही है ना आपके। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटी से छोटी संख्या बताइए मेरे भाई, जिससे ये विभाजित हो जाए। तो अगर 2 से देगा तो 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक विषम संख्या है, यूनिट इकाई का अंक आपका अलग है। अब अगर मैं 3 से देता हूँ, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हासिल का बचा, यहाँ पे 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 हासिल का बच गया, यानी 3 का जा रहा है यहाँ से भाई। 3 का भाग दिया मैंने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हासिल का 2, 3 सत्ते 21, 1 हासिल का बचा, ये बच गया। अब वापस देखिए, क्या 3 से भाग जाएगा? 3 से वापस भाग जाएगा। तो देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 हासिल का गया, 3 पंजे 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौक 12, लेकिन 5 में वापस 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो दुविधा आ गई मेरे भाई, अब किसका जाएगा? 4 का जाएगा नहीं, 5 का देख के देखते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 हासिल का 25, यहाँ से आ गया। अब वापस 5 का जाएगा तो कितनी बार? 17 बार। 17 में किसका जाएगा? 17 का। कितनी बार? 1 बार। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3825 के गुणनफल अब हमारे पास क्या आया? 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, ये एक यहाँ पे लिख देता हूँ ना, 5 गुणे 5 और क्या आया? 17, ये हमारे पास आया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये भी तो लिख सकते हैं। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। और 17 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो गुणनफल के रूप में पूछा था वो आपका यहाँ पे ये है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है आपके 5005, इसके गुणनफल बताने हैं आपको। तो ये देखते ही मुझे पता चल गया कि 3 से तो जाएगा नहीं, 3 से तो जाएगा नहीं। किससे जाएगा? अगर मैं 5 से छोटी संख्या से भाग दूं तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब देखो 5 से वापस जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो 0 आने चाहिए था या 5। अब देखो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से अगर मैं देख के देखूं, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, हासिल के 2 बचे और 2 और 1 21, यानी 21 में भाग जाएगा 7 का। तो यहाँ से मैं अगर 7 का भाग दूं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 हासिल के बचे, 7 तिया 21, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो मेरे भाइयों, अब किसका भाग दिखाई दे रहा है आपको? 7 का तो वापस जाएगा नहीं। अगर मैं इसमें 11 का भाग दूं तो 11 एकम 11 और हासिल के 3 बचे, 11 तिया 33 और यहाँ पे 13 में 1 का भाग जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। भाग देख के देखना है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है ये। अगर मैं आपको 5वीं क्लास के बच्चों को भी कराऊँ ना तो वो जल्दी से जल्दी कर देगा। ये चीज़ें वही है जो आपने पहले सीखी है, बस उनको रिवाइज करना है, इसलिए चीज़ें आपके लिए वापस आई है। ये रिवीजन के लिए है, चीज़ें बहुत ही आसान है। अगर ये क्वेश्चन आपके आ जाता है ना तो 2-3 नंबर आप लेके फुल हो जाओगे, आसानी से लेके चले जाओगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? 500 के जो फैक्टर है आपके पास, गुणनफल है, वो 5 गुणे 7 गुणे 11 और 13। अगर कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है तो यही इसका गुणनफल है, पावर में नहीं चढ़ाना। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं एक अगला क्वेश्चन नंबर
5। इसका जो क्वेश्चन 5 है वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, वो आप 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, इससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। और क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 5 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, वो आप घर पे कोशिश करना उसकी कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक से बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें आपके लिए समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आज की क्लास में आपके लिए बहुत आसान हो सकी है और आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सकी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वो कंटेंट, वो नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको बड़े से बड़े कॉलेज, स्कूल और बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में भी नहीं मिलती है। वो मैं आपको कंटेंट और वो नॉलेज, वो एक्यूरेसी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कमी पेशी दिखाई देती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर उन पे कमियों पे हमारा काम किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही है तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन क्लासों को पहुंचाने की कृपा कीजिए। और आपने अभी तक भी हमारे बीवाल ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टा पर भी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो प्रॉपर नोट्स है वो मिल सके और हमारी क्लासों की अपडेट मिल सके। इसलिए आप टेलीग्राम और इंस्टा को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।